this is Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. लाइट चैप्टर हम कर रहे थे, प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने डीपली डिस्कस किया था। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो सेक्शन डाला हुआ है या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी। आप वहां से जाके आपने प्लेन मिरर और रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट के बारे में सारे जितने डाउट्स उन सबको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रीवियस क्लास समझ में आ जाएगी तो आज का जो टॉपिक है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक, अगर हम बात करें फिजिक्स का तो वो कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा स्फेरिकल मिरर, विच इज अ वेरी इंटरेस्टेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम अपना बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्फेरिकल मिरर को स्टार्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम स्फेरिकल मिरर को क्यों यूज करते हैं, ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि हमें इन मिरर्स का यूज करना पड़ा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, अब उस ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज देखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मिरर की जरूरत पड़ेगी। अब उस मिरर को मतलब अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में आपका जो स्फेरिकल मिरर है वो क्या है। अब हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर, जो हमने एग्जांपल लिया था एक कार का, कोई व्हीकल्स का, कि हम जब भी अपनी ड्राइविंग करते हैं तो साइड में जो मिरर होता है उसको हम प्लेन मिरर यूज ना करते, हम स्फेरिकल मिरर का यूज करते हैं। अब उसके बारे में हमने फुल डिस्कस किया था कि हम उस मिरर का यूज क्यों कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर का यूज हम एक्चुअली में क्यों करते हैं। तो जैसे हम सभी को पता है कि हम ड्राइविंग करते हैं तो साइड में जो मिरर होता है आपका, उसमें क्या पीछे से आने वाले ट्रैफिक या अदर व्हीकल्स जो भी समथिंग है उन सबको देखने के लिए हम उस मिरर का यूज करते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब वो मिरर कौन सा है, मिरर जैसे कि आपके दो टाइप हो गए, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो दोनों के जो केसेस हैं वो अलग अलग होने वाले एंड वेरी इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो एक बार हम प्रीवियस क्लास को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए जो मैं आज टॉपिक कराने वाली हूँ उसके बारे में। हमने सबसे पहले पढ़ा था प्लेन मिरर, कि भाई प्लेन मिरर में कोई भी लाइट आपके एंटरिंग करती दैट इज इंसिडेंट रे, और उसी सरफेस से उसी मीडियम से वापस जाएगी, तो वो क्या होगा हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में फुल डिस्कस कर चुके थे, उसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने कर लिया था। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक जो हमारा रह चुका था क्या, रियल एंड वर्चुअल इमेज। उसके बारे में 4 पॉइंट बताए थे कि रियल इमेज क्या रहेगी, हमेशा जो आपकी क्या रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, और यह स्क्रीन पे मिलती है आपको, और क्या मिलेगी, हमेशा जो है ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। क्लियर है यहाँ तक। वर्चुअल इमेज में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी इमेज बनती है वो सारे के सारे कैसे बनेगी, इसमें इरेक्ट बनेगी, मतलब स्ट्रेट बनेगी, सीधी बनेगी। इमेज जो बनती है वो हमारे बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनेगी। क्लियर यहाँ तक। एंड लास्ट पॉइंट क्या था कि स्क्रीन पे कभी भी आपकी नहीं मिलेगी। अब क्या करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर नॉट ए सर्कल, इट इज ए स्फेयर। हमने क्या लिया, एक रबड़ के हमने बॉल ले ली, दैट इज ए बॉल। अगर मैं इसको नाइफ की हेल्प से कट कर देती हूँ तो ये क्या हो गया हमारे पास, होलो स्फीयर लेके चलोगे। दिस इज नॉट ए सर्कल, इट इज ए स्फीयर। ओके। अब हमने क्या किया, ये पार्ट लेके चल रहे हैं, हमने क्या किया, ये पार्ट ले लिया। एज ए जर्नली समझा रहे हैं, अभी डेफिनेशन भी करेंगे इसके। तो हमने क्या किया, इसका हाफ पार्ट ले लिया, ठीक है। एक हाफ पार्ट इसका ये हो गया और एक हाफ पार्ट क्या हो गया इसका, ये हो गया। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्लियर है तक। अब ये दोनों मिरर आ चुके हमारे पास कि कनकेव मिरर कौन सा, कन्वेक्स मिरर कौन सा है। और लास्ट वीडियो तक जरूर बने रहे क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे जो आपके बहुत अच्छा न्यूमेरिकल होने वाला है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो एग्जाम चाहे आपका किसी भी चीज का हो, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लाइट चैप्टर है ये भी 10th क्लास का बेस है, ठीक है। आप सभी को पता है 8th और 10th क्लास का बेस है, और ये जितने भी एग्जाम दोगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो फिजिक्स का ये टॉपिक जो है आपका लाइट वाला जो मैं आज करा स्फेरिकल मिरर, ये बेसिक तो आपसे पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर, वो चाहे 10th क्लास हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो मैं एक स्पेसिफिकली एक
क्लास का नाम नहीं दूंगी कि ये ओनली आपका किसका सीटेट के लिए है या फिर भी एनवीएस के लिए या फिर 10th क्लास के लिए, क्योंकि मैं ये जो क्लास ले रही हूँ बिल्कुल डीपली से लेके चल रही हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब स्फेरिकल मिरर में क्या होगा कि जो मिरर हमें मिला है, मतलब भाई हमने जो ये नाइफ से कट किया है, ये क्या होगा, दो चीजें मिला हमें, एक तो कर्व्ड सरफेस में, तो स्फेरिकल मिरर की एक्चुअली में जो डेफिनेशन रहेगी वो डेफिनेशन क्या रहेगी आपकी कि ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये चीज समझ में आ गई है, तो प्लीज पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। डेफिनेशन क्या रहेगी कि ए मिरर whose reflecting surface देखो इसकी डेफिनेशन तो पेपर में नहीं आती है, बट हमें पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर आपका क्या है। ओके, ए मिरर whose reflecting surface कि ए मिरर whose reflecting surface is curved और spherical, यह हम बात करें स्फीयर की, दैट इज ए स्फेरिकल मिरर कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी कर्व सरफेस पे पड़ेगा आपका, वो क्या रहेगा आपकी स्फेरिकल मिरर। अब कर्व जो रहेगा वो दो टाइप से रहेगा, वो भाई इनर भी हो सकता है हमारा और क्या रहेगा हमारा आउटर भी होगा, दो टाइप के मिलेंगे आपको कर्व, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था आपको, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। दैट इज क्या होगा हमारे पास इनर कर्व सरफेस एंड दैट इज आउटर कर्व सरफेस। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जो मैंने चीजें डिस्कस की है आपसे कि हमारा इनर कौन सा होता है और आउटर कौन सा होता है। अब बात करते हैं कि इसके हमारे स्फेरिकल मिरर के टाइप्स की, कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप दैट इज ए कनकेव मिरर, फर्स्ट टाइप क्या रहेगा हमारा कनकेव मिरर का रहेगा, एंड सेकंड क्या रहेगा हमारा कन्वेक्स मिरर, सेकंड पॉइंट इज कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर क्या होगा आपके पास, हमने क्या लिया कि भाई हमने ले लिया कर्व सरफेस, कर्व सरफेस ले लिया और इसको क्या कर लिया हमने आउटर क्या कर लिया हमने पॉलिश कर दिया, आउटर से क्या कर दिया पॉलिश। अब काफी बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है कि कनकेव मिरर में हम कैसे रे को डिफाइन करें। तो सबसे पहले ये देखो कि है ना केव, केव मतलब क्या होती है गुफा होती है। अब गुफा में हम एंट्रिंग करते हैं तो उससे क्या होंगे वापस से निकलेंगे ना, तो हमने क्या किया भाई हमने कर ली इसमें एंट्री करोगे तो ये क्या होगी इसकी इंसिडेंट रे और दैट इज एक्सिस। अभी इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। अब इसी से हम क्या आ जाएंगे, इसी मीडियम से क्या आ जाएंगे वापस आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिंग जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा रे ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब कनकेव मिरर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा कि कनकेव मिरर में जितनी भी आपकी रे पड़ेगी वो सारी के सारी एक जगह मीट हो जाएगी, क्या हो जाएगी मीट हो जाएगी, जिससे हम क्या बोलेंगे कन्वर्जेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे कन्वर्जेंट। बट अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये तो क्या होगा इसमें जैसे ये एंट्री कर रहे थे ना, तो ये बाहर का जो सरफेस हो गया हमारे पास ये पॉलिश होना चाहिए ताकि आप लोगों को इमेज दिखाई दे जाए। पॉलिश नहीं करोगे तो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा आपको। और ये जो एंट्री करेगी वो क्या होगा हमारा बल्जिंग सरफेस, क्या रहेगा वो हमारा बल्जिंग सरफेस, कि बल्जिंग सरफेस से वो वापस टकरा के चली जाएगी आपकी। एंड कन्वेक्स मिरर में क्या रहेगा हमारा कुछ इस तरह का रहेगा जिसमें हमारे पॉलिश्ड एरिया क्या रहेगा अंदर की साइड रहेगा। इसमें जब भी कोई आपकी इंसिडेंट रे जाएगी वो क्या रहेगा हमारे बाहर की तरफ, मतलब कि रिफ्लेक्शन जो जाएगा वो ऐसे जाएगा आपका भाई इंसिडेंट रे एंट्री की तो रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा। इसको हम अपीयर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ भाई इसकी इमेज जो है वो ऐसे जाएगी। अभी फुल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये तो मैंने ओनली बस आपको जनरली बताया कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या क्या डिफरेंसेस है, कि भाई इसमें तो जो इमेज बनेगी वो एक जगह मीट हो
जाएगी। और कनकेव मिरर में क्या करेंगे, हम अपीयर हो करके चलेंगे कि हाँ भी एक्चुअली में जो इसकी इमेज है वो यहाँ तक बन सकती है। क्लियर ना यहाँ तक? अब कनकेव मिरर के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर में। अब कनकेव मिरर के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस हमें आज डिस्कस करेंगे, अलग से करेंगे। फिलहाल मैं इतना बता देती हूँ कि कनकेव मिरर हम किस लिए यूज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बड़ा देखने के लिए, मतलब अपना हम ऑब्जेक्ट हम अपनी इमेज देखने के लिए लार्ज साइज का यूज करेंगे, मतलब बड़ी इमेज देखने के लिए जो हम यूज करेंगे वो क्या रहेगा, हमारा कनकेव मिरर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट के पास आप जाते हो, तो डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो अपने लेंस का यूज करता है। जो मिरर का यूज करेगा वो कौन सा मिरर होगा, आपका कनकेव मिरर, ताकि आपको लार्ज इमेज दिख सके प्रॉपरली इजिली। दैट इज कौन सा यूज रहेगा, हमारा कनकेव मिरर का यूज रहेगा। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो हमने क्या लिया, एक होलोस्फीयर ले लिया। हमने क्या ले लिया, हमने होलोस्फीयर। इसको हम होलोस्फीयर बना देते हैं, ऐसे इमेजिन करके बना सकते हैं। ओके, थोड़ी सी ड्राइंग को भाई एडजस्ट कर लें, ड्राइंग है बेकार मेरी। ओके, एक बार दोबारा कर लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छी बन जाए। हाँ भाई, ऐसी ही बनेगी, देखो भाई, ठीक है। अब क्या होगा कि ये हमारे पास क्या होगा, इसको कर लेते हैं हम पॉलिश्ड एरिया। ओनली कनकेव मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब इस पेयर का जो सेंटर पॉइंट है ये है आपका, और इस मिरर का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, ये पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट जो है उसको तो नाम दे देंगे किसका, पोल का। और जो सेंटर है उसको किसका नाम दे देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारी एक्सिस, क्या हो गई, एक्सिस। एक्सिस हो गया। तो ये तो क्या हो गया, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे नेमिंग रख लेते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दैट इज ए पोल। ये क्या हो गया हमारे पास, पोल। ये हो गया सी, और ये क्या हो गया हमारा पी। ओके, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी उसको हम किससे मेजर करते हुए चलेंगे, आर से। मतलब क्या हो रहेगा हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से समझना, ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। ये क्या होगा हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, जिसको हम डिस्टेंस मेजर करते हुए चलेंगे। जहां पे आपकी इमेज पड़ेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच की जो चीज रहेगी वो क्या रहेगा आपका एफ, मतलब जिसे हम क्या बोलेंगे, फोकस। अब जो सी और पी के बीच में डिस्टेंस रहेगी दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से लेके पी तक की जो डिस्टेंस रहेगी दैट इज फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या क्या डिफरेंसेस रहेगा, किसमें, हमारा कनकेव मिरर के अंदर। कनकेव मिरर अगर हम बात करें तो जो आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज बी नेगेटिव, जो आपका क्या है, साइन कन्वेंशन रहेगा, जो न्यूमेरिकल में यूज होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या किया हमने, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू में R/2। मतलब कि R इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 2F होता है। क्या होता है हमारा, 2F। कि F इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा हमारा R/2 होता है। प्लेन मिरर अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा जो वैल्यू रहेगी वो कैसे रहेगी, आपकी इन्फिनिटी रहेगी। उसमें कोई भी आपकी कहीं पे भी फोकल लेंथ नहीं बढ़ेगी, ना रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा आपका। कनकेव मिरर में अगर हम बात करें तो जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा। और कन्वेक्स मिरर में क्या रहेगा, इसके अपोजिट चले जाएंगे हम। आई चीज समझ में। एंड इसके बाद अब देखो, ये हमने क्या ले लिया, एक प्लेन मिरर ले लिया। अब कन्वेक्स मिरर को अच्छे से डिफाइन करते हैं। ये हमने कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस मान लो या नॉर्मल प्लेन मान लो आप, हमने ले लिया। ये क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट P, और ये क्या हो गया, इसका एपरेचर M और N। ठीक है, जिसे हम डायमीटर बोलेंगे, डायमीटर ऑफ द मिरर, दैट इज द एपरेचर। आई चीज समझ में, इसको क्या बोलेंगे, एपरेचर। ओनली हम कनकेव मिरर डिस्कस कर रहे हैं। अब कोई भी इंसिडेंट रे है वो
एंट्री करेगी, दैट इज ए इंसिडेंट रे, दैट इज ए इंसिडेंट रे। ओके, अब हमने क्या पढ़ा था कनकेव मिरर में, जब भी मिरर में आपकी लाइट एंटरिंग करेगी उसी मीडियम से क्या होगी, वो वापस हो जाएगी, उसी मीडियम से क्या हो जाएगी आपकी, वापस हो जाएगी। पी और इसके बीच में प्रिंसिपल एक्सिस है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, पी यहाँ पर पोल है, इनके बीच का जो सेंटर रहेगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर यहाँ तक? अब क्या होगा कि हमारे पास अगेन कोई भी इसके पैरेलल में कोई भी इंसिडेंट रे जा रही है कि इसमें हमारे केव में एंट्री कर रही है, वो इसी सरफेस से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, जिसे हम क्या नाम दे देंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जहां पे ये मीट हो रही है कि सारी की सारी जो इमेज आपकी मीट होगी वो सारी किस पे जाएगी, आपकी एफ पे जाएगी, किस पे जाएगी, आपकी एफ पे जाएगी, जिसका नाम क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा आपके, सारी की सारी जो इमेज पड़ेगी वो किस पे पड़ेगी, हमारी फोकस पे पड़ेगी। अब इनके डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, आर, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें। अगर हमें इसमें बोला जाए कि फोकल लेंथ निकालो, तो जो प्रिंसिपल और फोकस से लेके पी तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, एफ, जिसको क्या नाम देंगे हम, फोकल लेंथ, क्या नाम देंगे हम, फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ में और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कंफ्यूज मत होना कि जितनी भी इमेज पड़ेगी वो सारी की सारी आपकी फोकस पे पड़ेगी, और जो फोकल लेंथ रहेगी वो डिस्टेंस बताएगी हमारी कि एफ पे जो इमेज है और पोल के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या बताएगी, हमारी फोकल लेंथ बताएगी। अब यहाँ पे देखो जो इमेज हमारी मीट हो रही थी, यहाँ पे सारे के साथ जो इमेज हो रही थी, देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे आपकी मीट होगी ना वहीं क्या हो जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। क्लियर है तक? अब कनकेव मिरर में आपकी जो इमेज है वो हमेशा कैसी बनेगी, तो पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट तो क्या रहेगा कि इसमें आपकी इमेज जो डिपेंड करेगी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है। एक ही केस रहेगा इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट रहेगी, बाकी सारे केस में जो इमेज रहेगी वो सारे कैसे बनेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। एक तो हम कनकेव मिरर का जो यूज करते हैं वो कोई भी लार्ज चीज देखने के लिए हम यूज करेंगे, कोई भी लार्ज इमेज देखनी है आपने तो हम किसका यूज करेंगे, कनकेव मिरर का यूज करेंगे। सेकंड क्या रहेगा, इसके जो इमेज बनेगी वो सारी की सारी कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। कैसे रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ओनली एक केस को छोड़ के, और वो केस कौन सा, हमारा पी और एफ। जब आपका ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा जाएगा तो वहां पे जो इमेज आपकी वो रियल एंड इन्वर्टेड ना होके वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। क्या है यहाँ तक, ये केस हो गया। थर्ड क्या रहेगा कि इसके जितनी भी इमेज रहेगी वो सारी की सारी एक जगह मीट हो जाएगी, जिसको हम नाम दे देंगे किसका, कन्वर्जेंट का। किसका नाम दे देंगे हम, कन्वर्जेंट का नाम दे देंगे। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट क्या होती है। देखो कन्वर्जेंट में क्या होती है कि जितनी भी इमेज आपकी मीट हो जाए, एक्चुअली में हमें करनी ना पड़े जबरदस्ती, तो वो क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा आपका। अब जैसे कि ये इमेज थी, ये अपने आप क्या हो रही, मीट हो गई, खुद हो गई, हमने जबरदस्ती नहीं किया इसके साथ, तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होगा कि कन्वेक्स के केस में चला जाएगा वो कि आपकी जो इमेज जाएगी वो कैसे होगी, मीट नहीं होगी, एक्चुअली में हम अपीयर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो इमेज है ये यहाँ पे मीट हो सकती है, दैट इज द डाइवर्जेंट। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आया होगा कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में डिफरेंसेस क्या क्या है। क्लियर है तक? हम कनकेव मिरर को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि कनकेव मिरर क्या होता है आपका, कि हमने कोई भी हमारी मिरर, जैसे कि ये हो गया हमारा एक्सिस, कोई भी इंसिडेंट रे जब एंट्री करेगी केव में तो वो उसी मीडियम से, उसी पॉइंट से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? उसी पॉइंट से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। अगर हम दूसरे इंसिडेंट रे पैरेलल लेके चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो भी क्या हो जाएगी, बल्जिंग सरफेस से टकरा के वापस आ जाएगी, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये हो गया कन्वर्जेंट पॉइंट, कि कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज है वो एक्चुअली में मीट हो चुकी है। तो ये इंसिडेंट रे और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा आपका। आगे चीज समझ में
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कनकेव मिरर में क्या क्या चीजें डिस्कस की है। अभी देखो इसका यूजेस जो है, यूजेस को भी डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई ना आपको? ओके, अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक स्पून का एग्जांपल लेती हूँ। समझाने के लिए क्या लेंगे हम? स्पून का एग्जांपल लेंगे। हमने क्या किया, एक चमचमाती हुई स्पून ले ली, ठीक है, नई हमने स्पून ले ली। अब जैसे हम उस स्पून का इनवर्ड वाला सरफेस, ठीक है, इनवर्ड वाला सरफेस, जैसे हम उसको अपने पास ऐसे लेके आएंगे, जितना आप अपने फेस के क्लोज लेके आओगे उतनी इमेज आपकी कैसी बनती जाएगी? इरेक्ट बनती जाएगी। इरेक्ट मतलब इनर सरफेस किसका होता है हमारा? किसमें? कनकेव मिरर। बल्जिंग सरफेस क्या जा रहा है आपका? आउटर की साइड जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो जब भी आप इमेज को, स्पून को अपने पास ऐसे लेते आओगे तो आपको क्या होगा? इमेज उतनी ही आपको इरेक्ट दिखाई देगी। और जब आप धीरे धीरे दूर होते चले जाओगे उस स्पून से, मतलब धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा, उतनी ही इमेज जो है उसकी वो छोटी बनती जाएगी, मतलब कि इन्वर्टेड, उल्टी बनती हो जाएगी। तो वो क्या रहेगा हमारे पास? कनकेव मिरर का केस आ जाएगा। मतलब कि आउटर सरफेस में जब भी आप अपनी शक्ल या अपनी इमेज को देखना चाहोगे तो जो इमेज है वो हमेशा कैसे दिखाई देगी? उस मैग्नीफाइड से कैसे दिखाई देगी? इन्वर्टेड दिखाई देगी। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इनर जो सरफेस है वो हमारे किसका काम कर गया? कनकेव मिरर का काम कर रहा है। और आउटर सरफेस किसका काम कर रहा है? हमारा कन्वेक्स मिरर का काम कर रहा है। मैं दोबारा समझा देती हूँ। जब आप स्पून को इनर वाला सरफेस लेके आते हो, अपने पास में लेके आते हो, उतनी ही जो इमेज है वो आपको इरेक्ट दिखाई देगी अपनी। और जैसे ही आप उस स्पून को वापिस दूर लेते जाओगे, अपने फेस को अवे कर लोगे, फार अवे रख लोगे उस स्पून से, तो क्या होगा कि जो आपकी मैग्नीफाइड जो इमेज है वो कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। मतलब कि जो आपकी इमेज बनेगी कनकेव मिरर में वो बिल्कुल क्या बनती जाएगी? आपकी छोटी हुई बनती जाएगी। अब ये भी जो इमेज बनेगी कहाँ पे आपकी लार्ज बनेगी, कहाँ पे आपकी क्या नाम है ज्यादा बनेगी, मतलब कि भाई ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी या ऑब्जेक्ट जितनी बनेगी, वो सारा डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर, कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे रखी गई है। क्लियर है? तो इस चीज का इतना ध्यान रखना कि जब भी इनर सरफेस पे आपकी इमेज बनेगी तो जितना आप पास रखोगे उतनी जो इमेज है वो आपको बड़ी दिखाई देगी, जितना आप ऑब्जेक्ट को दूर रखते जाओगे उतनी जो इमेज है वो आपकी कम होती चली जाएगी, डिक्रीजिंग वे में चली जाएगी और इन्वर्टेड बनेगी आपकी। क्लियर है? तक आई होप आपको कनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ भी गया होगा कि कनकेव मिरर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्या हमारा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेक्स मिरर। देखो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो आप गाड़ी चलाते हो, ड्राइविंग करते हो, तो आपका साइड वाला जो मिरर होता है उसमें हम किसका यूज करते हुए चलते हैं ताकि हमें जो इमेज है वो सीधी दिखाई दे, उल्टी ना दिखाई दे। अभी हमने क्या पढ़ा था कि कनकेव मिरर में जो इमेज बनेगी वो सारे की सारी कैसी बनेगी? आपकी इन्वर्टेड बनेगी, मतलब उल्टी दिखाई देगी। और कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो हमेशा ऑलवेज कैसे रहेगी? आपकी वर्चुअल इरेक्ट। लेकिन एक केस को छोड़ के, और वो भी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ही बनती जाएगी आपकी। एक केस ऐसा भी आएगा कि भाई कनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड ना होके वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाए। इन केस दैट ऑफ कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो सेम एज वर्चुअल इरेक्ट ना होके वो उस केस में क्या रहेगा? आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो जब हम रे डायग्राम को डिस्कस करेंगे फुल तो उसमें आपको इजीली समझ में आ भी जाएगा। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में हमें कोई भी चीज उल्टी ना दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी, तो वो क्या होगा? हमारा कन्वेक्स मिरर। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कन्वेक्स मिरर में क्या डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें, सॉरी, कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें, ये सरफेस हो गया हमारा, उसमें हम आउटर की साइड कर रहे थे। ध्यान रखना कनकेव मिरर, बच्चों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती भाई। कनकेव मिरर में हम ऐसे लेके चल रहे थे और इसका जो पॉलिश्ड एरिया, मतलब सिल्वर जो एरिया था वो ये था, और इसमें जो रहेगा ऐसा होगा आपका अंदर की साइड ऐसे रहेगा। क्योंकि देखो इसमें
वापस हो गया था। अब इसमें जब हम एंट्री करेंगे तो वो ऐसे ना होकर कहा जाएगा आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो फर्स्ट केस में क्या रहेगा कि जो भी इमेज बनेगी वो सारी की सारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, लेकिन एक केस को छोड़ के ओनली, जो आपकी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा पीओएफ के बीच में। सेकंड क्या रहेगी, जो इसकी इमेज बनेगी वो हमेशा कब बनेगी, आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगी। कहाँ बनेगी, आपकी बिहाइंड द मिरर। कनकेव मिरर में क्या थी, आपकी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही थी, और इसमें क्या बनेगा, आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगा। ओके, इमेज की अगर हम बात करें, इमेज डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर कि ऑब्जेक्ट आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके चल रहे हो, या फिर बियॉन्ड सी, या आप सी और एफ के बीच में, या पी और एफ के बीच में। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती जाएगी इमेज आपकी कैसी बनती जाएगी। क्लियर है तक? तो ये दो चीजें होगी। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये तो क्या होगा आपके पास, कन्वेक्स मिरर, अंदर की साइड हम इसमें कर देते हैं पॉलिश एरिया। ये क्या भी हो गया, इस स्फेरिकल मिरर, सॉरी जो कर्व सरफेस एरिया, इसका जो पॉइंट है मिड पॉइंट, इसको क्या नाम दे दिया हमने, पोल। क्या नाम दे देंगे हम, पोल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ये क्या होगा, कोई भी एक्सिस हो गया हमारे पास, जिसको क्या नाम दे देंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास कोई भी इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, वो रिफ्लेक्शन ऐसे उल्टी ना होके कैसे जाएगी, आपका हमेशा ऊपर की साइड जाएगी, ऐसे जाएगी, बाहर की साइड चल जाएगी। अब इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई, क्योंकि हमें पता है कि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर। अब इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास इमेज, जहां तक आपकी जा रही है। सॉरी, थोड़ी सीधी कर लेते हैं इस लाइन को। ओके, यहां तक हो गया। इन दोनों के बीच के जो रहेगा पॉइंट, उसे हम क्या नाम देंगे, सी, और जहां पे इमेज बनेगा उसको क्या नाम देंगे हम, एफ। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक की चीजें देखो आपको समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि जैसे कि हम सभी को पता है कि जो भी इमेज बनती है वो हमेशा किससे बनेगी, हमारी एफ पे बनेगी। सेम एज कोई इंसिडेंट रे है वो पैरेलल जा रही है नॉर्मल प्लेन के ऊपर, और उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऐसे जाएगी बाहर की साइड, और इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो इमेज है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी। हम इमेजिन कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे इमेज आपकी मीट हो रही है, तो ये क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, और जिसको हमने क्या नाम दिया, डाइवर्जेंट। क्या नाम दिया हमने, डाइवर्जेंट। अभी हमने पढ़ा था कन्वर्जेंट के बारे में कि जितने भी इमेज बनती है वो सारे के सारी आपकी एक्चुअली में मीट होगी, दैट इज ए कन्वर्जेंट, और जिनको हम अपीयर करके उस इमेज बनाएंगे तो दैट इज ए डाइवर्जेंट। क्लियर है तक? अब देखो इसमें डाइवर्जेंट ऐसे फैल रही है आपकी, कहीं पे भी मीट नहीं हो रही, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे। कन्वर्जेंट में क्या होती है, ऐसे मिल रही थी सारी, डाइवर्जेंट में ऐसे फैल रही है। तो डाइवर्जेंट में सारी के सारी जो रेज है ऐसे फैलती जाएगी। बस हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो बिहाइंड द मिरर ऐसे बन सकती है। कन्वर्जेंट में क्या होगा कि सारी की सारी इमेज जो थी वो एक ही पॉइंट पे आपकी मीट होती, दैट इज एफ, जिसका नाम क्या रहता है, एफ ले रहे थे। प्रिंसिपल एक्सिस एंड नॉर्मल प्लेन के बीच का सेंटर क्या नाम दे दिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि सी नाम दे दिया हमने नाम। ओके, अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो जो हमारा इन दोनों के तक की जो डिस्टेंस रहेगी, पोल से लेके सी तक की जो डिस्टेंस रहेगी, दैट इज ए आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक बात और कि इसमें जितने आपके हमेशा फोकल लेंथ की बात करो, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर की, या फिर आर की, वो ऑलवेज क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। कन्वर्जेंट में हमने क्या पढ़ा था, नेगेटिव रहेगा, सॉरी कनकेव मिरर में, और कन्वेक्स मिरर में क्या रहेगा, हमेशा वो क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है तक? जो न्यूमेरिकल्स में आपका काम आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा कि F इक्वल टू क्या होगा आपका R/2, और मिरर के तक की जो डिस्टेंस है ये इसे हम क्या बोलते हैं, एपरेचर। क्या बोलेंगे, एपरेचर। डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर, या फिर आप नाम दे सकते हो अपने कर्व का कि भाई इनर कर्व या आउटर कर्व। क्लियर है तक? इनर कर्व, ये तो आउटर कर्व है, और वो क्या था आपका, इनर कर्व है। अब हमने एग्जांपल लिया था कनकेव मिरर में, किसका लिया था हमने, स्पून का एग्जांपल लिया था। अब सेम एग्जांपल अगर हम कन्वेक्स मिरर पे लेके चले तो
भाई हमने क्या लिया, एक स्पून ले ली। स्पून का एग्जांपल लिया था हमने कनकेव मिरर में, इसी तरह हम कन्वेक्स मिरर में लेके चलेंगे। कनकेव मिरर में हम लेके चले थे इनर सरफेस, किसका, स्पून का। अब हम लेके चलेंगे आउटर सरफेस। इनर लिया था हमने कनकेव का, याद हो तो आपको। अब हम लेके चलेंगे क्या, आउटर सरफेस। हम ये वाला सरफेस लेके चलेंगे। जितना आप आउटर सरफेस के, स्पून का आउटर सरफेस अपने फेस के पास लेके आओगे, उतने ही इमेज आपको एक तो इरेक्ट दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, इरेक्ट, और स्मॉल इन साइज, उतनी छोटी दिखाई देगी। कनकेव मिरर में ध्यान करो, मैंने क्या बताया था कि इनर सरफेस पे आप जितना उस सरफेस को अपने फेस के बिल्कुल क्लोज लेके आओगे, उतनी इमेज क्या बनती जाएगी, आपकी उल्टी बनती जाएगी। क्लियर ना। और इसमें क्या रहेगा, आपकी इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी और स्मॉल साइज करेगा। अगर हम फेस को दूर लेके जाए, भाई हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट से दूर लेके जा रहे हैं हम उसको। अब इमेज कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं उस इमेज को कि हाँ भाई एक्चुअल वहां पे अपीयर हो सकती है, और वो क्या होगी, आपकी इरेक्ट रहेगी कि हाँ भाई एक्चुअल में जो मैग्नीफाइड जो इमेज है वो एक्चुअल में यहाँ पे मीट हो रही है। तो ये था कि हमारा स्पून का एग्जाम्पल कन्वेक्स और कनकेव मिरर का। जो आउटर कर्व सरफेस रहेगा वो हमारा किसका काम करेगा, कन्वेक्स मिरर का यूज करेगा। और इनर जो कर्व सरफेस ऑफ द स्पून है दैट इज अ कनकेव मिरर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में हमने आज क्या क्या पढ़ा है। और न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो साइन कन्वेंशन को भी एक बार देख लेते हैं। ध्यान रखना कि जब भी आप कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूज करो न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना कि मिरर आपको कौन सा गिवन है। इसे कुछ की पॉइंट है, की पॉइंट बता देती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को इजीली पता लग जाए। देखो न्यूमेरिकल जो रहेंगे ना, उसमें डायरेक्ट आपके पास कनकेव मिरर गिवन रहेगा। अब कनकेव मिरर में अगर आपको साइन कन्वेंशन याद है तो आप इजिली न्यूमेरिकल को सोल्व कर लोगे। तो साइन कन्वेंशन जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है। जो साइन कन्वेंशन जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक है, जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। क्लियर है तक? तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते फटाफट, ताकि आप लोगों को इजिली समझ में आ जाए। अगर साइन कन्वेंशन की बात करें हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर की, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, कनकेव मिरर हो गया। कनकेव मिरर ये हो गया कोई भी नॉर्मल प्लेन हो गया, दैट इज द सेंटर ऑफ पी। ठीक है। अब हमें पता था कनकेव मिरर हमने पढ़ा था कि जो इमेज बनती है वो सारी की सारी कहाँ बनती है, आपकी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये तो क्या हो गया आपके पास लेफ्ट साइड, और ये क्या हो गया आपके पास राइट साइड। दैट इज द लेफ्ट, दैट इज द राइट। लेफ्ट के साइड आप कभी भी ग्राफ ड्रॉ करते हो अपने मैथ के अंदर, आप देखते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में ये जो राइट साइड दैट इज लेफ्ट, इसमें सारे के सारे जो टर्म रहते हैं वो आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और लेफ्ट साइड क्या होती है, सारे के सारे आपके नेगेटिव। इस तरह से ड्रॉ करते हो ना मैथ के अंदर आप ग्राफ। तो सेम एज लेफ्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे कनकेव मिरर के केस में, तो हमेशा क्या रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हमेशा आपका नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। ओके। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, तो हमारे जो कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ में हमेशा क्या रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो सारी इमेज थी वो हमारी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है। सारे के सारे इस साइड बन रही, तो फोकल लेंथ क्या रहेगा, हमारा नेगेटिव रहेगा। क्लियर। तो दोनों को ना अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं, कनकेव मिरर को भी और कन्वेक्स मिरर को भी, ताकि आप लोगों को इसलिए ना समझ में आ जाए। तो मैं इसको ना एक बार इरेज कर देती हूँ, इतना रख लेते हैं बस हम मिरर अपना, इतना रख लेते हैं। ओके। तो हम कन के इस साइड रख लेते हैं हम कनकेव मिरर, साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, इस साइड रख लेंगे हम कन्वेक्स मिरर। ओके। कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट आप रखोगे वो ऑलवेज क्या रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, आपका नेगेटिव, कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑलवेज बी नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर में भी क्या रहेगा, आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा भाई, नेगेटिव। ये की पॉइंट नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ओके।
उसके बाद क्या थी हमारे पास कि इसमें जो इमेज बनती है वो सारी की सारी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, मतलब कि फोकल लेंथ बनती है। तो फोकल लेंथ क्या रहेगा, वो हमेशा इसमें आपका नेगेटिव रहने वाला है, क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव। एंड इसमें अब कन्वेक्स मिरर की हम बात करें तो जो फोकल लेंथ है इसमें जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, पीछे बनेगी, मतलब कि राइट साइड बनेगी, और राइट साइड क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है तक? उसके बाद अगर हम बात करते हैं इमेज, इमेज देखो इसमें जो है हमें अभी पता चला कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और कैसे बनते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो वो कैसे रहेगी आपकी, नेगेटिव रहेगी, कैसे रहेगी, हमेशा आपकी नेगेटिव रहेगी। और इसमें अगर हम बात करें तो इमेज जो बनती है वो कैसे बनती है आपकी, सीधी बनती है, ऊपर की साइड बनेगी हमारी, तो कैसी रहेगी वो हमारी, पॉजिटिव रहेगी, कैसी रहेगी हमारी, पॉजिटिव। न्यूमेरिकल्स के अंदर पूछे जाएंगे कि भाई इमेज का नेचर बताओ, पोजीशन ऑफ द इमेज बताइए, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हम कल डिस्कस करेंगे, सारा आज टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने डिस्कस करा दी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, स्फेरिकल मिरर के दोनों टाइप को अच्छे से डिस्कस कर लिया, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में, कि भाई कनकेव मिरर हम किस लिए यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर हम किस लिए यूज करते हैं। कनकेव मिरर के केस में इमेज जो है वो आपकी कैसे बनती है और कहाँ पे बनती है। सेम एज कन्वेक्स मिरर में भी हमने डिस्कस किया फुल कि जो इमेज बनेगी वो हमेशा आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगी एंड वर्चुअल एंड द इरेक्ट, बट किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक जो रहेगा वो हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स रहेगा, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एंड रे डायग्राम, कि रे डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे, विच इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आना, जरूर वीडियो को देखना, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर भी कर देना।